तो सर गुरुजी सोना था वो तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें गलत था। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने, मैंने उसको ले भी ली। हाँ। उसके बाद गुरुजी 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी है। बड़ी चतुर पड़ोसन है। होता है सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का फ्री का कुछ मत लो। भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपराध नहीं है, सोने की चैन का अपराध है। लोग तो कितने सोने की चैन खींचते हैं। बलात्कार भी आप पे लगा है। जी वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मती मारी गई, माना नहीं तो वो तुम्हारी ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास। दोनों एक दूसरे के पास। बोलना क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है, तो बोलना क्या था? है ही पत्नी। आपको ऑफर दे, अब कोई और स्त्री कहे जी आजा मेरे पास, तो चले जाओ। इस चीज को मैं मानता हूँ गुरुजी गलत हूँ। हाँ। और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? इसलिए कहता हूँ राम जी के पास सूर्पनखा भी तो आई थी ऐसे ही। आप बहुत सुंदर। नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण जैसों का पराई स्त्री के कारण क्या हुआ? दोस्तों 84 साल से जेल में सजा काट रहे शख्स ने गुरुजी को बहुत सारी बातें बताई, जिससे गुरुजी बहुत हैरान भी हुए कि आखिर आप क्या कह रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। वीडियो को देखिए। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी। और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी जी, उसके गले में भी एक सोने की चेन थी। मैं मुझे सोने की चेन देना चाहती हूँ। मैंने मना करा, फिर उसने आखिरी में माना नहीं उसने कि मैं तो तुझे सोने की चेन दूंगी। तो सर गुरुजी सोना था वो तो भाई कहीं ना कहीं एक आदमी को याद रहेगा जब वो जेल में गलत रहता था। है तो वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने, ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। हाँ। उसके बाद गुरुजी 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी है। बड़ी चतुर पड़ोसन है फिर आपकी। देखो ऐसा भी होता है। गाइस 84 साल से जेल में सजा काटते हुए शख्स ने गुरुजी से गुहार लगाई कि मुझे सजा मिली है, लेकिन मेरे साथ जो लेडीज थी उसको सजा क्यों नहीं मिली है। तो गुरुजी ने यही बात कही कि गलती तो आपने की है और दोनों ने की है, लेकिन सजा उसे भी मिलनी चाहिए, लेकिन आप उसके ऊपर केस नहीं किए, वो आपके ऊपर केस कर दी, इसीलिए आपको सजा मिल गई है। और गुरुजी ने ये भी पूछा कि तुम्हें कितने दिन की सजा हुई है, तो बता रहे थे कि मुझे 84 साल की सजा तो ही है, उसके बाद में जीवन काल तक की दूसरी सजा है, यानी इनके सजा खत्म होने के बाद में भी सजा है। तो इनका कहना है कि गुरुजी 84 साल के बाद कौन सजा का, यानी मैं मर जाऊंगा फिर कैसे सजा काटूंगा। सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का फ्री का कुछ मत लो। हाँ, फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। कितने साल की सजा तो सर जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी सजा है। कितने साल की? 84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सजा है। उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। अब जो बाकी की सजा बचेगी वो कौन? 84 साल की सजा है आपकी? जी। क्यों? अलग और भी केस होंगे फिर आपके नहीं ऊपर? गुरुजी एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है। 76 वाली धारा है, 376 ऑलरेडी। आज तक मुझे भी इतना समय हुआ है उस बारे में मुझे भी पता नहीं है कि ये किस प्रकार से लगाएगा। फिर उसमें 120 भी प्लानिंग की तो धारा आपकी पड़ोसन ने आपने पूछा नहीं कि बहन आपने ऐसा क्यों क्या किया? मिला? जीता जेल में आ गया, अभी तक बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बाहर जाओगे तो क्या करोगे? बाहर जाएंगे तो गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे जिससे अपनी एक पहचान बने। पड़ोसन से मिलोगे कि नहीं? गुरुजी पड़ोसन की तो शादी होगी, बच्चे भी हो गए, वो अपनी मस्ती में। सोने मेरा का एक गेम सवाल बहुत था खराब कि है यदि उसने वो चेन उसकी सोई इच्छा से मुझे दी है और सजा पर मुझे मिली कल को, तो गलती तो उसकी भी थी ना सर। गलती बिल्कुल थी, उसने दी क्यों? पहली बात तो आपने ली क्यों? अगर कोई जबरदस्ती दे रही है तो फिर क्या करते? अरे जबरदस्ती क्यों लेना भाई, क्यों देना? फिर उसके कारण पूछते क्यों देना है? देने का कारण आपने फिर बताया नहीं कि इन्होंने हमें गिफ्ट किया, ऐसे ही दिया। तो गुरुजी वो सोना अपने मोह हो गया था उससे कि चलो सोने की चेन ले ली। हाँ, इसलिए हमने शुरू दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में आपको बताया था ना कि 5 चीजों में कलयुग रहता है। उसमें सोना लेने बेईमानी की से कितनी बड़ी कमाया हुआ सजा है। धन भी है, सोना। राजा परीक्षित ने भी सोने की मुकुट पहनी थी, वो भी जरासंध की थी, इसलिए उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। बेईमानी से कमाया हुआ सोना भी नाश करता है। बेईमानी के सोने से बचना चाहिए। सोने में, बेईमानी के सोने में कलयुग का वास होता है। अगर कोई आदमी फ्री का पैसा दे या सोना दे, यकीन मानो भाई बच के रहना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जब खुदा मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। यही हरकत हम लोगों के साथ में भी होती है। शास्त्र कह रहे हैं इस बात और गुरुजी इसका ये जो इतनी सजा है, इसका जो अब पर। ये 84 साल की सजा है आपको। हाँ, उसके आगे शेष प्राकृतिक जीवन काल, किसी वर्ष के बाद में भी शेष प्राकृतिक जीवन काल की तक की सजा है। ये तो बहुत बड़ा है भाई, पहली बार मैंने सुना कितने साल की सजा। वर्षों में जोड़ा जाए तो 84 वर्ष की सजा है। और उसके आगे लिखा है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल। हाईकोर्ट में केस लंबित है, फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। चलो भगवान करे ठीक। अब कोई और? गुरुजी, अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है? जी वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने आपसे उस चीज़ को बोला है। तो उसने बलात्कार का केस भी आप पे लगाया? हाँ वही लगा है, 376 76 का केस लगा अच्छा, है मेरे को। अच्छा। और वो भी 3? तो ये केस सही है, आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको वो बताया उसकी स्व इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए जी। और उसका शोषण किया? जी।
तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया। तो फिर शादी, अच्छा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मती मारी गई थी, ठीक तो है, 84 साल की सजा। तो गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? माना नहीं तो वो तुम्हारी ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे गुरुजी। अरे भगवान। गुरुजी ने इनको ये भी समझाया कि आप पराई औरत के पास क्यों गए। ये भी कहते हैं गुरुजी, मैं सोने की लालच में, मुझे सोना देने की कोशिश कर रही थी, मैंने उस सोने के लालच में आके उसके पास चला गया, जो कि इनके पास बीवी भी थी, 2-2 बच्चे भी हैं, लेकिन अभी ये जेल में परेशान हैं। गुरुजी इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि आप समझ जाइए। समझ तो गए हैं, लेकिन अब सजा तो काटनी पड़ेगी। तो आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? मैंने गुरुजी उनसे बोला था कि ऑलरेडी मेरा पत्नी है। उसके बोलना बाद- क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है, तो बोलना क्या था, है ही पत्नी। तो आप कोई आपको ऑफर दे, कोई और स्त्री कहे जी आ जा मेरे पास, तो चले जाओगे? ऐसे तो बहुत बुलाने वाले हैं, सबके पास जाओ। फिर पत्नी इसलिए तो होती है कि 17 जगह मुंह ना मारो, इसलिए तो शादी होती है। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, फिर भी आप पड़ोसन के पास गए। गुरुजी उनकी उनकी इच्छा से गए थे ना हम तो, उनने बोला था। तो भाई तो उनकी, इसमें गलत मुझे ठहराया गया। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपने किसी पराई स्त्री से संबंध रखा, तो सजा तो है। हाँ, ये इस चीज़ को मैं मानता हूँ गुरुजी, गलत हूँ। हाँ। और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? हाँ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने भी तो किसी पुरुष का शोषण किया है। हाँ, गलती तो उनकी। गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि आपका विवाह हो चुका था। और नहीं तो इसलिए कहता हूँ, राम जी के पास सूर्पनखा भी तो आई थी ऐसे ही, आप बहुत सुंदर हैं, हमसे ब्याह कर लीजिए। राम जी भी उसके चक्कर में पड़ जाते तो। इसलिए राम जी ने मैसेज दिया आप जैसे लोगों को कि समाज में बहुत सारी स्त्रियां आएंगी जो कहेंगी आ जाइए हमारे पास, हम आपको प्यार करती हैं। ऐसी स्त्रियों के पास कदापि नहीं जाना, विवाह करके अपनी पत्नी जैसी है वो अच्छी है उसी के पास। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत से बच के रहना रे बाबा, लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। रावण जैसों का सत्यानाश हो गया, रावण जैसों का पराई स्त्री के कारण क्या हुआ? जी। सर्वनाश हुआ। अब आपने भी वही गलती कर दी। आई होप दोस्तों, हम आपको सामने वीडियो इसलिए रख रहे हैं ताकि आप भी समझ जाएं, कभी ऐसी लालच में, ऐसे नशे में ना आए कि हमारा गलत उपयोग हो, फिर हमें जेल के हवाले कर दिया जाए, पुलिस के हवाले कर दिया जाए और हमारा घर परिवार सब बर्बाद हो जाए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।